एक बार फिर से वास्तुशास्त्र के महा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चिल्ड्रंस हैप्पी होम चैनल और मैं हूं बिट्टू विश्वास झा। मैंने वास्तुशास्त्र को बहुत नज़दीक से जानने का प्रयास किया है। कई शोध मैंने अपने घरों में और अपने कुटुंबों के घर किया है। तब जाकर के जब अभूतपूर्व सफलता मिली तो मैंने सोचा कि मेरे ज्ञान का लाभ आपको भी मिले। इसके लिए मैंने वीडियो बनाना आरंभ किया। कालांतर में कई जानने वालों को लाभ हुआ। वास्तुशास्त्र घर में सिर चढ़कर बोलता है। यूँ तो वास्तुशास्त्र में हर कोने का अपना विशेष महत्व है। हर कोने से फ़ायदा उठाया जा सकता है, चूँकि अज्ञानता में बहुत सारी हानियां हमें हो जाती। हम नहीं जानते होते हैं तो कोई कौन डिस्टर्ब हो जाता है, कोई कौन दूषित हो जाता है, कोई कौन में दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष की सज़ा मिलती है। नवग्रह की उपस्थिति में वास्तुदेव सूर्य को साक्षी मानकर दंडित करते हैं। फिर रात्रिकालीन में चंद्रमा को साक्षी मान करके नवग्रह को साध्य बना करके वास्तुदेव दंडित करते हैं। अतः जब कोई घर में निर्माण हो रहा हो तो हमें निश्चित रूप से किसी वास्तुविद का सहारा लेना चाहिए। हमें किसी ऐसे वास्तुविद के पास जाना चाहिए जिनके पास ज्ञान की अकूत संपदा हो। यह कहना कठिन है कि यह ज्ञान की अकूत संपदा हमारे पास है या नहीं है, लेकिन जो ही है वह अलभ्य लाभ देने वाली है। आज के एपिसोड का विषय है कि घर का वह कौन सा स्थान है जहां गर्भवती महिलाएं जब सोती हैं, अपना शयन कक्ष बनाती हैं लंबे समय तक, तो उनका गर्भपात हो जाता है। यह आपके लिए बहुत अद्भुत है, लेकिन हमने कई ऐसा घरों में रिसर्च किया है। हम कई घरों का वास्तु देखने गए और जब मैंने पूछा कि यहाँ कौन रहते थे तो लोगों ने बताया कि मेरी बड़ी बहू रहती थी और उन्होंने खुद बताया कि उनका गर्भपात हो गया। एक दो जगह नहीं, लगभग 20-25 जगह मैंने ऐसा देखा। उसके बाद मुझे तीव्र संवेदना की गहरी अनुभूति हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका वीडियो बना करके आपको तक भेजा जाए, ताकि इस तरह का कोई हादसा अन्य लोगों के घर में न हो। यह वैज्ञानिक रूप से सक्षम है। आपको पता होगा, आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होगी जिसमें प्रकृति के अनसुलझे रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। जैसे एक रहस्य हमारे घर में भी है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ से आती, और जब हमारा परमात्मा से मिलन होता है, जब हमारा महाप्राण होता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रहस्यों से यह पृथ्वी भरी पड़ी है। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि गर्भ धारण के लिए सबसे उपयुक्त कोना है वायव्य कोण। यदि किसी स्त्री को अपने जीवन निर्वाह के लिए संतान उत्पन्न करने की जब अभिलाषा होती है तो वह वायव्य कोण बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन वायव्य कोण के बारे में कहा गया है क्योंकि इसके स्वामी श्री हनुमान जी होते हैं, वरुण देवता होते हैं, अतः यहाँ कोई भी चीज़ बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह पाता है। वायु के चंचल होने के कारण, वरुण के चंचल होने के कारण यहाँ यदि गर्भवती स्त्री लंबे समय तक अपना शयन कक्ष बनाती हैं तो यह गर्भधारण के लिए जितना ही उपयुक्त है उतना ही अनुपयुक्त लंबे समय तक गर्भवती स्त्री का इस कोने में अस्थायी रूप से रहना हानिकारक माना जाता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री वायव्य कोण में यानी कि उत्तर और पश्चिम के कोने में अधिक दिनों तक रहती हैं, नॉर्थ वेस्ट में, तो उनका गर्भपात हो जाता है। यह कटु सत्य है। हम अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करेंगे
कि आज इस रहस्य को आपने जान लिया, इसलिए आपके कोई भी सगे संबंधी या कर कुटुंब की महिलाएं वायव्य कोण में अपना शयन कक्ष बनाती हैं, यदि वह गर्भवती हैं तो उनको बताइए कि वो उस कक्ष को खाली कर दें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिला के लिए सबसे उपयुक्त कक्ष कौन सा होता है, किस कोने में उन्हें स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सहूलियत होती है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद।